बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 ता 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 है। इसी रोज हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। 2018 के मुकाबले में 2024 के आम इंतखाबात के लिए 2,26,30,351 वोटर्स का इजाफा हो गया है। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई है। 2018 के इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 थी। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% और खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन डेटा के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मर्द वोटर्स की शरह 53.87%, खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2018 में वोटर्स की तादाद 7,65,447 थी, अब 10,83,029 है। 2018 में 4,07,496 मर्द और 3,57,991 खवातीन वोटर्स थीं। अब इस्लामाबाद में 5,68,406 मर्द वोटर्स और 5,14,623 खवातीन वोटर्स हैं। 2018 में बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 42,99,494 थी, अब 53,71,947 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2018 में 24,86,253 और खवातीन वोटर्स की तादाद 18,13,241 थी। अब बलूचिस्तान में मर्द वोटर्स की तादाद 30,16,164 और खवातीन वोटर्स की तादाद 23,55,783 है। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 1,53,14,169 थी। फाटा के वोटर्स की तादाद 25,12,284 थी। ये वोटर्स अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब वोटर्स की तादाद 2,19,28,119 है। खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में मर्द वोटर्स की तादाद 87,04,628 और खवातीन वोटर्स की तादाद 66,09,541 थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में मर्द वोटर्स की तादाद 1,19,44,397 और खवातीन वोटर्स की तादाद 99,83,722 है। 2018 में पंजाब में वोटर्स की तादाद 6,06,72,771 थी। अब पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है। 2018 में पंजाब में मर्द वोटर्स की तादाद 3,36,80,397 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,69,92,374 थी। अब पंजाब में मर्द वोटर्स की तादाद 3,91,22,082 और खवातीन वोटर्स की तादाद 3,40,85,814 है। 2018 में सिंध में वोटर्स की तादाद 2,23,91,244 थी। अब ये तादाद 2,69,94,769 है। सिंध में 2018 में मर्द वोटर्स की तादाद 1,24,36,924 और खवातीन वोटर्स की तादाद 99,54,320 थी। अब सिंध में मर्द वोटर्स की तादाद 1,40,12,655 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,23,82,114 है। सूबाई दारुल हुकूमतों में कराची के 7 अजला में वोटर्स की तादाद 92,86,214 है। पेशावर में वोटर्स की तादाद 21,07,692 है। लाहौर में वोटर्स की तादाद 68,58,095 है। क्वेटा में वोटर्स की तादाद 8,54,223 है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
आगे बढ़े खबर दें। अमरीका ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। इस हवाले से दो तरफा बातचीत जारी रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा, पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर कर दी गई। वोटिंग आज रात को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारती ज़राए के मुताबिक करारदाद के मतन पर मुज़ाकरात जारी हैं। करारदाद का मुसविदा पेश करने के लिए मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। यमन के हूसियों के बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों का जवाब। अमरीका ने हूसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक में फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सीशेल शामिल हैं। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हूसियों को हमले के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि हूसियों के हमले खतरनाक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खबरदार किया कि ईरान हूसियों की मदद बंद करे। कहा, इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गजा में इमदाद का मुतालिबा किया गया। हूसियों ने मज़ीद 2 जहाज़ों पर हमले किए थे। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनीज़ के बाद बरतानवी, नॉर्वेजन और ताइवानी कंपनीज़ ने भी बुहेरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी है। चीन के 2 शिमाल मगरबी सूबों में तबाहकुन ज़लज़ले से कम 100 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। रात गए आए ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 नोट की गई थी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ला गांसू और किन्हाई सूबों में आया। हुकाम ने 111 अमवात की तस्दीक कर दी है और ख़दशा ज़ाहिर किया है कि तादाद इससे बढ़ भी सकती है। सबसे ज़्यादा अमवात गांसू सूबे में हुई हैं, जहाँ कम से कम 100 अफराद मर गए हैं। दीगर अमवात किन्हाई में हुई हैं, जहाँ इब्तदाई तौर पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 बताई गई है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। गहरी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी समेत मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से रोड़ी और मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। लाहौर में इस वक्त 174 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और यही वजह है कि 174 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद लाहौर दुनिया का 6ठा आलूदा तरीन शहर है। लाहौर से जो मुख्तलिफ मोटरवेज जाती हैं वो धुंध की बाइस बंद हो चुकी हैं। M2, M3, M4, M5 इस वक्त बंद है और जो मोटरवे की इंतज़ामिया है उन्होंने शहरियों से अपील की है कि सुबह 6 बजे के बाद आप लोग मोटरवे का इस्तेमाल करें। इस वक्त लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद दर्जा हरारत कम होगा और इसके अलावा सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है इसी तरह से सर्द भी होगा और इसके साथ साथ धूप भी दोपहर में निकलेगी। जी, राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में कई रोज से धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध और खुश्क सर्दी से लोगों में नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा है। तफसील बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध का सिलसिला रात से पड़ना शुरू हो जाता है या सुबह 12-1 बजे तक सिलसिला ये जारी रहता है। धुंध की वजह से जो इंडस्ट्री हुई है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत की है ड्राइवर हजरात को कि वो धुंध के बहस फोग लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड कम से कम रखें। धुंध की वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। राजनपुर का जो दर्जा रहता है कम से कम 12 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। खुश्क सर्दी और धुंध की वजह से लोगों में नज़ला, जुकाम और गले
की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये धुंध का सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जी। ठट्टा की तारीखी हालीजी झील, जिसे कभी परिंदों की जन्नत करार दिया जाता था, इंतजामी गफलत के बायस आज तबाहाली से दो चार है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त ठट्टा की तारीखी हालेजी झील पर मौजूद हूँ। हालेजी झील 22,000 एकड़ से ज़ायद एराज़ी पर मुश्तमिल है। इस झील को जो है दूसरी जंग अज़ीम में कराची के लिए ज़ख़ीरा आब के तौर पर जो है तामीर कराया गया था, लेकिन आज ये झील इंतहाई ख़राब सूरत हाल में मौजूद है। परिंदों की जन्नत करार दी जाने वाली झील, जिसका 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जो है पानी जो है तब्दील नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी इंतहाई मुज़र सेहत हो गया है। इस झील पर 250 से ज़ायद जो है साइबेरिया और दीगर सर्द ममालिक से परिंदे आते थे, लेकिन आज एक भी गैर मुल्की परिंदा नहीं आ रहा है। जबकि जो मगरमच्छ के लिए जो नर्सरियाँ कायम की गई हैं, उनके अंदर गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने कहा कि नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर PTI को एतराज़ होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। अभी आपको खतरा नजर आ रहा है कि न सिर्फ बल्ले का निशान आपसे जाएगा, आपकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है? पाबंदी कोई नहीं लग सकती, कोई ऐसा नहीं है कि आप पाबंदी लगा दे, कोई ऐसा तरह तो नहीं है, लेकिन अगर आप उससे बल्ला ले लें तो फिर पाबंदी ना भी हो तो आपने पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज किया। अगर इलेक्शन कमीशन आपसे बल्ले का निशान वापस लेता है तो फिर आप क्या इस पे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, आपको सरप्राइज तो नहीं लगा? अब इलेक्शन कमीशन ने एक मिनिस्टर को जो पहले बुलाए गए थे उनको तो नोटिस भेजी थे, इसको भी भेजना चाहिए था, लेकिन लॉ में एक जो प्रोविज़न होना चाहिए और या इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए कि द मोमेंट यू टेक ओथ किसी भी केयर टेकर सेटअप में, तो ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, न ही आपकी जो नियरेस्ट फैमिली है, बेटे और भाई, न वो इलेक्शन लड़ सकते। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वो सुबह वज़ीर आज़म थे, शाम में उन्हें हाई जैकर बना दिया गया। किसी को पूछना चाहिए था सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाई जैकर कैसे बन गया। लाहौर में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, हम पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो दूसरी कौमें नहीं कर सकती। हमें नज़र खा गई, RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। किसने कराची से दहशतगर्दी को ख़त्म किया? सिंध में हमने कोयला निकाला, बिजली इससे बन रही है। कराची में हमने 2200 मेगावाट पावर प्लांट कायम किया। चित्राल वालों से पूछूंगा, टनल मुझसे बनवाते हो, वोट किसी और को देते हैं। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान की तरक्की में बलोच अवाम का ताउन मांग लिया। तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आप मेरा साथ दें, बाकी सबको मैं संभाल सकता हूँ। बलोचिस्तान को जरखेज़ ज़मीन बनाने का अज़्म करते हुए कहा, बलोचिस्तान में पानी वहाँ से लाएंगे कि कोई रोक नहीं सकेगा। बलोचिस्तान जरखेज़ होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। वो चाहते हैं सब अपने घरों को आ जाए। वो बलोचिस्तान का गम समझते हैं, लेकिन कौमें जंगों से तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। वर्कर कन्वेंशन में आसिफ अली जरदारी को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। ये दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर, आपके बच्चे हैं हमारा फ्यूचर। उनके लिए हमने सिर्फ फैसिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो तरक्की कर सके। इंशाल्लाह आपकी दुआ से, आपके करम से, आपके ज़ोर से, आपकी उठाई हुई ताकत के ज़ोर से मैं ये सब काम करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती में पार्टी आयन फॉलो नहीं किया। PTI के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में दौरान समात एतराफ़ कर लिया। कहा, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है? अली जफर ने दरखास्तें मुस्तरद करने की सदा करते हुए कहा, दरखास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं, हमारा हक है इंतखाबी
निशान लेकर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा था। हमने आपके ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराए। बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं, क्योंकि इसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार आइन और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ECCP रेगुलेटर नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रेगुलेट तो करती है। अली जफर ने कहा, मेंबर वो है जो पार्टी में शमूलियत अख्तियार करे, इसे मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, जो कानूनी मेंबर ना हो तो वो शिकायत नहीं कर सकता। अली जफर ने कहा, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते दरकार होते हैं। आपने हुक्म दिया कि 20 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए तरीकाकार फॉलो नहीं हो सकता। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कह रहे हैं ये नजरिया जरूरत के तहत हुआ, क्या ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है? आपके ओहदेदार खत्म हो गए, इस अबूरी दौर में कौन चेयरमैन रहा? अली जफर ने कहा कि कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने बताया पार्टी इलेक्शन मुकाबला का नहीं था, बिला मुकाबला था। अली जफर ने कहा, कागजात की जांच पड़ताल पर पता चला कि इलेक्शन बिला मुकाबला है। फिर हम इलेक्शन के दिन पेशावर में वेन्यू पर गए। दरखास्त गुजारों ने नहीं कहा कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। इनकी दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI को आइन में बताना चाहिए था कि इलेक्शन कराने का क्या तरीकाकार है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, अकबर एस बाबर PTI के रुकन है। इलेक्शन कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा आज मुमकिना तौर पर डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान का कहना है मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। तुर्बत से शुरू होने वाले बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा इतवार की रात DG खान पहुंचे थे, जहां से वो आज मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान गुलजार दोस्त के मुताबिक आज डेरा गाजी खान में मार्च के शुरा गुदाई चुंगी पर एहतजाज करेंगे और गुदाई चुंगी से डॉट पुल तक रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद मुमकिना तौर पर एहतजाजी मार्च टोंसा और डेरा इस्माइल खान से होता हुआ इस्लामाबाद जाएगा। तर्जुमान का कहना था लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वो और उनके साथी जिदोजहद जारी रखेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरा में तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का इंतखाब कर लिया गया है। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज आज ऐलान करेंगे। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया है। शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब टीम में शामिल होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड मुंतखब कर लिया। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। शादाब खान, नसीम शाह, एहसानुल्लाह फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी के सिलेक्शन पर गौर किया गया है। जराये के मुताबिक स्क्वाड में टेस्ट कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, अबरार अहमद, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान शामिल हैं। पहली बार टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। पर टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया और टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए हैं। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। मैच के बाद कौमी टीम को एक और धचका लगा। स्लो ओवर रेट की पादाश में पाकिस्तान टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है और टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। पाकिस्तान ने मुकर्रर वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए थे। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 22 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इसकी कामयाबी का तनासुब 61.11% है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के पहले राउंड के तीसरे ही दिन स्टेट बैंक ने फतह हासिल कर ली। PTV को 10 विकेटों से मात दे दी। दीगर मैचेस में गनी ग्लास के खिलाफ SNGPL के अजहर अली और हसीबुल्ला ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि RLK के खिलाफ वापडा की टीम दूसरे इनिंग्स में 238 रन बनाकर आउट हो गई।
कराची में जारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच का फैसला तीसरे दिन ही हो गया, जिसमें स्टेट बैंक ने पीटीवी को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पीटीवी के 47 रन का हदफ स्टेट बैंक ने बासानी हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 66 के स्कोर पर आउट होने वाली पीटीवी की टीम दूसरी इनिंग्स में 339 रन बनाकर आउट हुई। हसन मोहसिन 96 और हसन नवाज 83 रन बनाकर नुमाया रहे। एसबीपी की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 4 और इलियास ने 3 विकेटें हासिल की। एसबीपी को जीत के लिए 47 रन का हदफ मिला, जो उसने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में एसएनजीपीएल ने गनी गिलास को 409 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया है। अजहर अली और हसीबुल्ला ने दूसरी इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। हदफ के ताकुब में गनी गिलास ने 2 विकेट पर 38 रन बना लिए थे। आखिरी दिन उसे जीतने के लिए मजीद 371 रन दरकार हैं। यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी मैच में वापडा के दिए गए 287 रन के हदफ के ताकुब में केआरएल की टीम ने 1 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। वापडा की टीम दूसरी इनिंग में 238 रन बनाकर आउट हुई। पहली इनिंग में 155 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद ने 88 रन स्कोर किए। उमर अकमल ने 75 रन बनाए। शायान शेख ने 3 विकेटें हासिल की। 7वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैंपियनशिप के पहले रोज नेवी 4 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त है। हायर एजुकेशन दूसरे और एयरफोर्स तीसरे नंबर पर है। पीएनएस कारसाज शूटिंग रेंज में जारी चैंपियनशिप के पहले रोज 50 मीटर पर इन राइफल विमेन इवेंट में नेवी की महविश ने गोल्ड, सारा सलीम ने चांदी और हदीका इकबाल ने कांसी का तमगा जीता। 10 मीटर राइफल मैंस में भी तीनों पोजीशन नेवी ने हासिल की। आतिफ ने गोल्ड, हमजा ने चांदी और हसन अब्बास ने कांसी का तमगा जीता। 10 मीटर टीम इवेंट में नेवी ने गोल्ड, हायर एजुकेशन ने चांदी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कांसी का तमगा हासिल किया। 50 मीटर विमेन टीम इवेंट में नेवी ने पहली, हायर एजुकेशन ने दूसरी और सिंध ने तीसरी पोजीशन ली। कराची में फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें 160 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन यूरोनेट की टीम ने हासिल की। मुल्क में मियारी तालीम का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए द सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल ने फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद कराया, जिसमें शहर के 125 गोल्फर्स एक्शन में दिखाई दिए। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि नेक मकसद के लिए गोल्फर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काम इतना बड़ा है कि आपको अंदाज़ा हो कि तकरीबन 2000 स्कूल हो गए TCF के, उसमें 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं और तकरीबन 12 अरब रुपए की ज़रूरत है इन 2000 स्कूलों को चलाने के लिए। तो कतरा कतरा दरिया बनता है। मुश्किल होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे इसके ज़रिए स्कूल की शक्ल देख सकते हैं, वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं होती। बहुत सारे गोल्फर्स बहुत ही एक्साइटेडली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस मौके पर एजुकेशन इदारे से वाबस्ता साबका स्टूडेंट्स खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। उनका कहना था कि गोल्फ का खेल उनकी पढ़ाई में मददगार साबित हुआ है। मेरी स्कॉलरशिप में, जो मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप ली है हर स्टेज पे, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और इसके अलावा ग्रेजुएशन में, मेरी स्कॉलरशिप में कोई रुकावट नहीं आई है। तो ऑब्वियसली इन गेम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो मुझे टाइम टू टाइम मेरी स्कॉलरशिप मिलती थी और मेरी स्टडी में कभी भी कोई बैरियर नहीं आया। गेम से जो भी डोनेशन आता है वो इन बच्चों की फलाह के लिए जाता है और हम हर साल कोशिश करते हैं, मुमकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें। इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में हुई, जिसमें गोल्फर्स, स्पॉन्सर्स और खेलों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। टूर्नामेंट में पहली पोजीशन यूरोनेट की टीम ने हासिल की। दूसरे नंबर पर दुबई इस्लामिक बैंक की टीम रही। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के वस्त में मेगा प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर की तामीर शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। एफडीए ने शहर के बीचों बीच अब्दुल्लापुर झुमरा रोड फ्लाईओवर की तामीर 8 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया है। ताहम शहरियों का कहना है कि माजी में जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसकी तामीर में ताखीर से मुश्किलात आवाम को बर्दाश्त करना पड़ी हैं। कि देखा गया कि जो भी काम शुरू होता है तरक्याती, वो फ्लाईओवर हो, कोई यूरो, इंतजामिया की गफलत का शिकार हो जाता है, जिससे आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। ज़्यादा कि आप देखेंगे कि अगर ये स्लो डाउन हो गया तो इधर कोई किसी के आने जाने का हाल नहीं रहेगा। डीजी एफडीए कहते हैं कि फ्लाईओवर की तामीर मुकर्ररा वक्त से भी पहले मुकम्मल की जाएगी, इसीलिए डबल शिफ्ट में काम किया जा रहा है। इस पे दिन रात काम हो रहा है। इसका जेस्टेशन पीरियड वैसे तो 30 जून तक था, लेकिन अब इसको रिड्यूस किया गया है और सीएम साहब ने जो टाइमलाइंस दी हैं हम उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। 1 अरब से जायद लागत से तामीर किए जाने वाले इस फ्लाईओवर की बरवक्त तकमील से अंदरून शहर ट्रैफिक के गंभीर मसाइल में कमी की उम्मीद है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।